हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा डिस्कशन कर रहे थे रूरल डेवलपमेंट पे। चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट कर चुके हैं बेटा, एज वेल एज चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कर चुके हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पेज नंबर 106, डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये टॉपिक निकालना, फटाफट से टॉपिक निकालना और बेटा फिर मैं मतलब समझाता हूँ इसका। बेटा मेरी तरफ देख रहे हैं आप, कुछ बातें बता देता हूँ। बेटा मैंने कहा था इस चैप्टर में 4 ही टॉपिक है। एक तो है चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, कर लिया, गवर्नमेंट कैसे कोप अप कर रही है, पढ़ लिया। एक था बेटा चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कल पढ़ लिया, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं, पढ़ लिए। बेटा आज टॉपिक पढ़ना है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। सिर्फ एग्रीकल्चर में ही ना लगे हैं रूरल पीपल, उनके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। बेटा आज ये ख़त्म करना है, ये आज ही शुरू करेंगे, आज ही ख़त्म। और कल बेटा जब भी नेक्स्ट क्लास होगी परसों ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, हाफ ईयरली का कोर्स फिनिश। ठीक है जी। फिर बेटा हाँ थोड़ा सुकून आएगा। ऐसे ही बेटा बीएसटी में भी मंडे को कोर्स ख़त्म हो जाएगा हमारा। फिर हम बेटा ट्यूसडे से रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा अप टर्म 1 के लिए फुल फ्लेज। ठीक है जी, चलो जी पढ़ते चलते हैं बेटा। एक बार जरा टॉपिक का नाम पढ़ो, 6.5 डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। और बेटा बस कुछ 5 से 7 लाइन पढ़ानी है, मुझे ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाना और फिर मैं मतलब बताता हूँ इसका। कहता है बेटा डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड 2 एस्पेक्ट। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब 2 चीज़ों से है बेटा। वन रिलेट टू द चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न एंड द अदर रिलेट्स टू अ शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स from agriculture to the allied activities and non-agriculture sector। बस बहुत है मेरे लिए इतना, अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बढ़ाना। बेटा कहता है यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का 2 बातों से मतलब है। सबसे पहली चीज़ का मतलब है चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। बेटा दैट सिंपली मीन्स एक क्रॉप से बेटा मल्टी क्रॉपिंग पे शिफ्ट हो जाए बेटा रूरल रेजिडेंट, अगर भूखे नहीं मरना तो। ठीक है ना। एक क्रॉप कितनी इनकम दे सकती है बेटा? बाबू आज तक आप बेटा उसको एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस देखते हो कि फार्मिंग सिर्फ सब्सिस्टेंस है बेटा, सिर्फ घर चला सकती है। बेटा व्हाई नॉट कमर्शियल आउटलुक? आप डबल क्रॉपिंग करो तो सही बेटा, कमर्शियल आउटलुक भी पॉसिबल है, बिकेगी भी, कमाई भी देगी आपको। ठीक है ना। एक तो ये कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डाइवर्सिफिकेशन इन द क्रॉपिंग पैटर्न। एक तो क्रॉपिंग पैटर्न बदलना, ये तो सिंपल सी बात है, इसको और एक्सप्लेन नहीं करना बेटा। फिर जो काम की बात है बेटा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। एग्रीकल्चर से बाहर निकलो और नॉन एग्रीकल्चर में जाओ। और बेटा ऐसा नहीं है रूरल एरिया में बेटा एग्रीकल्चर के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है ना। 3 चीज़ें आज हमें स्पेसिफिकली पढ़ाई जाएंगी बेटा। एक बार सिर्फ नाम देख लो। एनिमल हस्बेंड्री दिखाई दे रहा है, अगला फिशरीज दिखाई दे रहा है और हॉर्टिकल्चर दिखाई दे रहा है बेटा। इन तीनों पे चर्चा करनी है। ठीक है जी। और बेटा बस इतना सा ही लिखना है और ख़त्म। बस 3 चीज़ों पे शॉर्ट नोट लिखना है। पहले क्या कर रहे हैं बेटा? पहले ना यही टॉपिक लिख रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। हेडिंग लिखना फटाफट से नोट्स में, डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। बेटा लिखना जरा इसमें, डाइवर्सिफिकेशन हैज 2 एस्पेक्ट। क्या कह रहा है राहुल? भारी तो रखा ही नहीं, जितना बाहर है उतना अंदर होता तो। चलो, डाइवर्सिफिकेशन हैज 2 एस्पेक्ट। फर्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सारंग कब आया था बेटा? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और सेकेंड एस्पेक्ट है बेटा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। या बेटा स्लैश करके लिखना एम्प्लॉयमेंट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी स्लैश करके लिखना एम्प्लॉयमेंट। बेटा नेक्स्ट बुलेट लिखना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एम्प्लाइज diversification of crop production implies
Production of diverse variety of crop implies production of diverse variety of crops other than one specialized crop. Other than one specialized crop. सेम बेटा बुलेट कंटिन्यू है, पैराग्राफ चेंज कर लेना, लेकिन इट एम्प्लाइज अ शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम. It implies a shift from single cropping system to multi cropping system. नेक्स्ट बुलेट लिखना बेटा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी implies shift from crop farming to the other areas of production. For example, animal husbandry, fisheries and horticulture. बस अब एक काम करो, एनिमल हस्बेंड्री हेडिंग लिखकर छोड़ दो, फिर हम रीड करते हैं इसके बारे में, फिर लिखेंगे. ठीक है बेटा? लो प्यारे बच्चों, बेटा एनिमल हस्बेंड्री पे चर्चा कर रहे हैं, मेरी तरफ देखना बेटा. आप ये कहीं ना कहीं पैटर्न देखते होंगे कि रूरल रेजिडेंट क्या करते हैं बेटा, फार्मिंग तो करते हैं बेटा, उनको शौक होता है बेटा एनिमल हस्बेंड्री का भी. ठीक है ना? एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली इसका एक दूसरा नाम है बेटा, इसे हम लाइव स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं. फार्मिंग प्लस लाइव स्टॉक फार्मिंग बेटा. ठीक है ना बेटा? गाय भैंस पाल रहे हैं बेटा, उससे ही कुछ कमा रहे हैं बेटा. ठीक है ना? और एक नहीं बेटा, 10-10 बंधी हुई हैं बेटा, घर के अंदर ही दूध निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं बेटा, उससे ही बहुत कुछ कमा लेते हैं. तो बेटा ऐसी बहुत सारी चीज़ें पॉपुलर हैं, अभी आराम से पढ़ेंगे. और आज आपको देश की नई पॉपुलेशन के बारे में भी पता लगेगा. चलो जी पढ़ना जरा. कहता है इन इंडिया, हाँ तो तुम्हारी पॉपुलेशन ही है वो, और क्या, तुम में से भी तो आधे जानवर ही हैं. चलो जी, एनिमल हस्बेंड्री कहता है बेटा, इन इंडिया द फार्मिंग कम्युनिटी यूजेस द मिक्स क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम. Cattle, goats, fowl are the widely held species. Livestock production provide increased stability in the income, food security, transport, fuel and nutrition for the family without disrupting other food processing activity. बेटा इसने बात करी बेटा, कहता है फार्मर आज की तारीख में बेटा क्रॉप एज वेल एज लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं. ठीक है ना? और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, कहता है आपकी इनकम बढ़ती है. ठीक है ना? मतलब जो इसने बातें करी वो बड़े मज़ेदार हैं बेटा. कहता है फूड सिक्योरिटी. ठीक है जी बेटा, बहुत सारे एनिमल फूड देते हैं, जैसे कि बेटा मैंने बात करी बफलोज की, कहीं ना कहीं बेटा मिल्क का बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जुगाड़ हो रहा है, फूड का जुगाड़ हो रहा है. कह रहा है ट्रांसपोर्ट, समझ गए होंगे बेटा, गाय भैंस पे बैठ के जा रहे हैं भाई सब ट्रैवल करने. ठीक है ना? राजाओं की तरह बेटा. और देखो फ्यूल, अरे कितना फ्यूल सेव कर रहा है, बता आपको बेटा कितना महंगा फ्यूल है बेटा. तो ये सब बातें चल रही है. आगे बढ़ो जी. क्या बेटा जितने स्टैट्स आएंगे सारे काम के याद रखने लायक, पेपर में एमसीक्यू में आएंगे पक्का. हैं जी? फिर अच्छा तू ऐसे ही जाती थी क्या पास्ट ईयर, ऐसे ही आते कर रही बता. चलो कहता है बेटा टुडे लाइव स्टॉक सेक्टर अलोन प्रोवाइड ऑल्टरनेट livelihood option to over 70 million small and marginal farmer including landless laborer. 70 मिलियन फार्मर.
कहता है एनिमल हस्बेंड्री आज की तारीख में इनकम दे रही है 70 मिलियन फार्मर। सर 70 मिलियन, 7 करोड़ लोग, 7 करोड़, छोटी मोटी बात नहीं है बेटा। 7 करोड़ लोगों को इनकम दे रही है, तो क्या औरों को नहीं दे सकती बेटा जब 7 करोड़ को दे रही है तो? ठीक है ना, जरूरी है फार्मिंग से ही चिपकना है अगर रूरल एरिया में रहना है बेटा। जब पता है वो अनसर्टेन है, वो आपको आउटपुट नहीं देता, तो बेटा ऐसी जगह यहाँ आउटपुट तो कंफर्म ही है। चलो जी पढ़ते चलो जी। कहता है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर। और आपको पता है बेटा रूरल रेजिडेंट में बेटा वुमेन्स ज़्यादा काम करती हैं बेटा एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है ना बेटा, और लाइफ स्टॉक फार्मिंग में उनका रोल वैसे ही बहुत बड़ा है बेटा। पढ़ते चलो जी। चार्ट 6.1 नीचे ही दिया गया चार्ट है बेटा, शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडिया। और बेटा नो डाउट सबसे ज़्यादा बेटा पोल्ट्री का शेयर है। ठीक है ना, पोल्ट्री अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर विद 58%। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा है नो डाउट, फॉलोड बाय द अदर एनिमल विच इंक्लूड कैमल, एसेस, हॉर्स, पोनीज एंड म्यूल्स आर इन अ लोएस्ट लंग। इंडिया हैड अबाउट 300 मिलियन कैटल। सर ये आपकी बात अब आनी शुरू हो गई इसमें बेटा देश की पॉपुलेशन यानी कि मैं तो 135 करोड़ ही सोचता था, 30 करोड़ और जोड़ लो बेटा, 165 करोड़ की तादाद है बेटा। कहता है 300 मिलियन कैटल हैं, 300 मिलियन, 30 करोड़ है बेटा ये। कहता है इंक्लूडिंग 108 मिलियन बफलोज इन 2012। ठीक है बेटा, 2012 की काउंटिंग के अकॉर्डिंग बेटा इतने डंगर थे। ठीक है ना, वैसे अरे पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं यार। ठीक है ना बेटा, इतनी भैंसें थी। ठीक है ना, डंगर ही बोलते हैं इनको यार, तुम क्या यार ऐसे ही बोला जाता है। तुम्हारी भी तो काउंटिंग में इसी में करता हूँ। लो जी, कहता है बेटा 108 मिलियन और 50-55 ये। चलो कहता है बेटा परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स हैज़ बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। बेटा अब बातें बड़े काम की बनेंगी, ढंग से पढ़ना। कहता है पिछले 3 डिकेड्स यानी कि पिछले 30 साल डेयरी सेक्टर के लिए बहुत अच्छे गए हैं। मिल्क प्रोडक्शन इन अ कंट्री हैज़ इंक्रीज बाय अबाउट 10% बिटवीन 1951 टू 2016। बेटा कहता है मिल्क का प्रोडक्शन 10% बढ़ गया है 1951 से 2016 तक देखे तो। ठीक है ना, इसे आप अच्छा कहते हो। कहता है दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड मेनली टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। सर कल पूरी चर्चा की है मैंने ऑपरेशन फ्लड पर। कहता है ये जो सक्सेस हुई है डेयरी सेक्टर की, सिर्फ ये ऑपरेशन फ्लड की वजह से हुई है। सर याद है ऑपरेशन फ्लड क्या था? अमूल का एग्जाम्पल पूरा। अब पढ़ते चलना, सारी बातें अमूल की तारीफ करेगा, यही मुझे आज लिखवानी भी है। कहता है बेटा इट इज़ अ सिस्टम वेयर बाय ऑल द फार्मर कैन पूल देयर मिल्क produced according to the different grading and the same is processed and marketed to the urban center through cooperative। बेटा ऐसे ही होता है कोऑपरेटिव में, सारे के सारे बेटा फार्मर्स क्या कर रहे हैं, जो भी लाइफ स्टॉक फार्मिंग में है बेटा मिल्क पूल करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, पेस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है बेटा और अर्बन एरियाज में बेच दिया जाता है। ऐसे ही आता है बेटा आपके पास में मिल्क। पढ़ते चलो जी। कहता है इन दिस सिस्टम द फार्मर आर एश्योर्ड ऑफ फेयर प्राइसिंग and the income from the supply of milk to the urban areas. As pointed out earlier, Gujarat state is held as a success story in an efficient implementation of milk cooperative which has been emulated by many states. गुजरात के बाद बेटा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान आर द मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। सर यूपी में नहीं होता ऐसा कुछ पूलिंग ऑफ मिल्क? होता है लेकिन वो कोऑपरेटिव के थ्रू नहीं होता। एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है बेटा जो पूल कराती है सारे रूरल एरिया से मिलकर बेचती है। मधुसूदन नाम है, ठीक है ना, नाम तो है ना, मधुसूदन को जानते हो, आपके शहर की कंपनी है यार, तुम क्या नहीं जानते फिर। ठीक है ना, रवीना टंडन इज द ब्रांड एम्बेसडर, ये भी पता है। हाँ चलो खैर, अच्छी अच्छी बातें मैं बताता हूँ तुम्हें, आगे बढ़ते चलो। कहता है बेटा मीट, एग, वूल एंड द अदर बाय प्रोडक्ट आर ऑल्सो इमर्जिंग एज इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर फॉर डाइवर्सिफिकेशन। बस खत्म, इतना ही था। सर समझ में आ गया होगा, मेरा ख्याल तो इसमें कुछ भी बात नहीं है। ठीक है ना, एक तो डंगरों की काउंटिंग याद रखनी है कि ऑपरेशन फ्लड लिखना है बेटा, होगी बात खत्म। ठीक है जी, चलो जी, मैं कह रहा हूँ इंसानों की काउंटिंग पता हो कि नहीं पता हो,
ये जरूर पता होना चाहिए। अपनी 50 की काउंटिंग पूरी रखना पक्की। चलो जी बेटा, हाँ मेरे को भी गिनना है। तुम्हारे सुपरविजन मैं ही तो करता हूँ ना, वो उसमें गिनना है बेटा। तुम्हारी टेक केयर नहीं करेंगे मर जाओगे तुम बेचारे। चलो जी बेटा लिखना, एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो कॉल्ड, एक शॉर्ट नोट लिख रहे हैं, फर्स्ट बुलेट लिख दो, बुलेट वाइज लिखेंगे। एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो कॉल्ड लाइव स्टॉक फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग। कॉन्टिन्यूशन में है बेटा, पोल्ट्री कैटल, पोल्ट्री कॉमा कैटल कॉमा goats are the important component of livestock in India, are the important component of livestock in India. Poultry accounts for, continuation, poultry accounts for 58% and buffaloes account for 24% share in a total livestock in India. Poultry account for 58% and cattle या buffaloes account for 24%, जो मर्जी लिख लो, cattle या buffaloes account for 24% share in total livestock in India. In total livestock in India. In 2012, ये सेकेंड बुलेट में लिखते यार, इन सेकेंड बुलेट, इन 2012, जब मैं कोई गलती करता हूँ मैं इधर देखना शुरू कर देता हूँ। इन्होंने बेचारे बच्चे, इन्होंने कुछ नहीं कहना, ये मेरे भाई हैं, ठीक है ना, ये छोड़ती नहीं भाई। इन 2012 India had about 300 million cattle, including 108 million buffaloes. 108 million buffaloes. एक और बात लिखो, एक थर्ड बुलेट, in the most areas livestock farming is combined with, Rahul, in most areas livestock farming is combined with crop farming by the rural families, with a view to supplement their income, जैसी शक्ल है ना वैसी रख, with a view to supplement their income. कॉन्टिन्यूशन में लाइन लिखना, लाइवस्टॉक फार्मिंग इन इंडिया, livestock farming in India is an important source of employment. सेम है, बोला मैंने पहले, livestock farming in India is an important source of employment for the women's too. ये TOO वाला 2 है बेटा। लास्ट बुलेट लिखना इस पर बेटा, during the period 1951 to 2016, during the period 1951 to 2016, milk production has increased about 10 times
फुल स्टॉप, और इसके बाद लिखना दिस मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड। एक मिनट मैं बता रहा हूं, दिस मेनली आर रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना बेटा वर्ड ऑपरेशन फ्लड। और एक और बात लिखवा देता हूं क्योंकि मुझे डाउट है पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बुलेट में ना बस ऑपरेशन फ्लड को हेडिंग लिख दो, बुलेट बनाओ ऑपरेशन फ्लड अंडरलाइन, मैं एक ही लाइन लिखवाऊंगा इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स, it is a system of milk cooperative launched in 1966, also known as आपको पता है बेटा किस नाम से जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड को? वाइट रेवोल्यूशन, लिखो ऑल्सो नोन एज वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे से पता है बेटा, ये वाइट रेवोल्यूशन है, ठीक है ना, मिल्क से रिलेटेड है बेटा, आसान रहेगा याद करना भी, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग लिखना फिशरीज, और इसके बाद बेटा पढ़ते हैं। बेटा कुछ अगर सही मायने में देखें तो कुछ 10 लाइन का भी शॉर्ट नोट है नहीं है, ठीक है ना, फटाफट से रीड करेंगे और फटाफट से इसके बारे में बेटा लिखेंगे। कहता है द फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स द वाटर बॉडी एज द मदर और द प्रोवाइडर। बेटा कहता है फिशिंग कम्युनिटी जितनी भी है, वो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं बेटा, उनको मदर या प्रोवाइडर बोलती हैं। बेटा बिल्कुल सही बात है, जो चीज़ आपको खाने को देती है बेटा उसको माई बोल सकते हो आप, और क्या बोलना, ठीक है ना बेटा। उनको तो खाना कौन देती है बेटा? वाटर बॉडीज़ ही देती हैं। कहते हैं द वाटर बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ डैश डैश डैश, सब पता है आपको बेटा, सी, ओशन, रिवर, लेक्स, नेचुरल एक्वेटिक पोन्ड्स, स्ट्रीम्स एटसेट्रा आर देयरफॉर एन इंटीग्रल एंड अ लाइफ गिविंग सोर्स फॉर द फिशिंग कम्युनिटी। बेटा आपके घर में, सबके घर में एक्वा गार्ड लगा है ना? एक्वा मीन्स वाटर, एक्वा का मतलब ही वाटर से होता है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्वा एक्वा करके बहुत सारे वर्ड यूज़ करता चलेगा, समझते चलना किससे मतलब है। कहता है बेटा इन इंडिया आफ्टर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन अ बजटरी एलोकेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन फिशरीज एंड द एक्वा कल्चर, द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज हैज़ कम अ लॉन्ग वे। प्रेजेंटली यहाँ से काम की बात स्टार्ट होती है। पहली बात ये समझ में आई बेटा, फिशिंग कम्युनिटी वाटर बॉडीज़ को क्या बोलती हैं बेटा? मदर और प्रोवाइडर बोलती हैं बेटा। और बाबू वाटर बॉडीज़ में क्या आता है? सब कुछ आता है, कुछ भी कह लो बेटा, ठीक है ना। अब एक बात समझ लेना, मेरी तरफ देख लेना, यानी कि इसमें इनलैंड सोर्सेज भी आते हैं बेटा, देश के अंदर की वाटर बॉडीज़, ठीक है ना, जैसे कि छोटी छोटी रिवर, छोटे छोटे पॉन्ड्स भी आते हैं। और बेटा बड़ी वाटर बॉडीज़ भी आती हैं बेटा, जो देश के अंदर नहीं है बेटा, देश के चारों तरफ है, यानी कि सीज एंड ओशंस, ठीक है ना बेटा। अब उसकी बात स्टार्ट होगी, ये बड़े काम की बात है। प्रेजेंटली फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेस contribute about 65% of the total value of the fish production and the balance 35% come from the marine sector, यानी कि seas and oceans। बेटा टोटल फिश के प्रोडक्शन का इनलैंड सोर्सेज से 65% है, यानी कि बेटा छोटी मोटी रिवर पॉन्ड 65% फिशेस दे देती हैं और बड़े बड़े ओशन सिर्फ 35%, ठीक है जी बेटा। क्योंकि बेटा ओशन में जाने का रिस्क लेगा कौन? बहुत सारी फिशिंग कम्युनिटी नहीं ले पाती है रिस्क। चलो जी पढ़ते चलो जी। कहता है बेटा टुडे फिश प्रोडक्शन अकाउंट फॉर 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी। हमारे देश का टोटल जीडीपी का अभी 1% भी नहीं है, 0.9% है। स्टैट्स याद रखना है, मैं जान के ऐसी बातें रिलेट करता हूँ ताकि आपको कहीं याद रह जाए, ठीक है जी। चलो पढ़ते चलो जी। कहता है इन इंडिया वेस्ट बंगाल, आंध्रा, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर द मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट। और लॉजिक भी पता होना चाहिए, यही क्यों है बेटा? उत्तर प्रदेश का नाम क्यों नहीं आया यार? ये सीज और ओशन के पास है बेटा, यूपी थोड़ी है, ठीक है ना। हाँ यहाँ डायमोला बीच है बेटा, इतना साफ सुथरा, जितनी थी बेटा वो भी मर गई, सीधी सी बात। हाँ अब बीच है यार, अब कुछ नहीं होता है यहाँ पे। चलो
अब तो बेटा बस लेजर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, संडे खाली हो गर्लफ्रेंड को लेकर बैठ जाओ डायम वाला बीच, चलो लेजर के लिए इस्तेमाल होता हो। कहता है बेटा अ लार्ज शेयर ऑफ फिश वर्कर फैमिलीज आर पुअर, रैम्पेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट, low per capita earning, absence of mobility of labor to the other sector and a higher rate of illiteracy and indebtedness are some of the major problem fishing community face today। बेटा कहता है बहुत गरीब है, अनएम्प्लॉयड है, पढ़ी लिखी नहीं है और बेटा किसी और जगह शिफ्ट नहीं होना चाहती। फिशिंग में है तो फिशिंग ही करनी है बेटा, कहीं शिफ्ट नहीं होना चाहते बेटा, ठीक है ना। ये एक बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं बेटा जिसकी वजह से ये एक ही जगह पर टिके रहते हैं और आज भी गरीबी हैं बेटा। पढ़ते चलो जी। कहता है इवन दो वुमेन आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव फिशिंग, अबाउट 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% इन द इंटरनल मार्केटिंग आर वुमेन। ठीक है जी बेटा, क्या बोल रहा है? कहता है बहुत ज़्यादा तो बेटा वुमेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जितनों की है उसमें से 60% एक्सपोर्ट मार्केटिंग में लगी हैं, यानी कि बेटा फिशेस को एक्सपोर्ट करती हैं बेटा, उसकी मार्केटिंग देखती हैं, ऑनलाइन काम करती हैं। 40% इंटरनल मार्केटिंग, देश के अंदर बेचती हैं, ठीक है ना, जहाँ कहीं भी मार्केट लगती होगी भाई मुझे नहीं पता, ठीक है ना, वहाँ बैठ के बेचती हैं। इंटरनल मार्केटिंग मतलब देश के अंदर बेचने का काम करती हैं 40% वुमेन, और जितनी भी इन्वॉल्व हैं, ऑल्दो फिशिंग में बहुत ज़्यादा वुमेन इन्वॉल्व नहीं है, ये खुद बोल रहा है बात, 60% देश के बाहर बेचने के लिए काम करती हैं। चलो जी। देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज क्रेडिट फैसिलिटी थ्रू कोऑपरेटिव एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द फिशर वुमेन टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द मार्केट। आखिरी लाइन में इसने बस जरा सा चैलेंज बता दिया। चैलेंज क्या है बेटा? कहते हैं इनको लोन मिलना चाहिए कोऑपरेटिव के थ्रू और सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, बस खत्म। कितना सा पड़ा है बेटा? इससे भी कम ही लिखवाऊंगा। चलो जी, लिखना फटाफट से फिशरीज हेडिंग। फर्स्ट बुलेट लिखना बेटा वेस्ट बंगाल, एपी कॉमा आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु are the principal states in India, where fisheries is an important source of, are the principal states in India where fisheries is an important source of livelihood in the rural areas, is an important source of livelihood in the rural areas। सेम बुलेट में ही लिखना बेटा एट प्रेजेंट टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट फॉर 0.9% ऑफ द इंडियाज GDP, 0.9% of the India's GDP। Fishing, next bullet, fishing community in India, depends upon inland sources, ब्रैकेट में लिखना बेटा रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड मरीन सोर्सेस, ब्रैकेट में लिखना बेटा सीज एंड ओशंस, full stop। same bullet continue, inland sources contribute
65% of the total fish production in India. Inland sources contribute 65% of the total fish production in India, and marine sources contribute only 35%. And marine sources contribute only 35%. Next bullet. Together these sources are called water bodies. Together these sources are called water bodies, which are regarded as mother or provider by the fishing community. Mother or provider by the fishing community. लास्ट लाइन इसमें सेम कॉन्टिन्यूशन में लिखना, अबाउट 60% ऑफ द वर्कफोर्स आर इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग. वर्कफोर्स की जगह वुमेन कर लेना यार प्लीज. अबाउट 60% ऑफ द वुमेन एंगेज्ड, ऐसे लिखना है, मैं अभी बता रहा. About 60% of the women engaged in fishing are involved in export marketing. About 60% of the women engaged in fishing are in export marketing and 40% in internal marketing. गुस्सा कम कर, अगर चाटे मारूंगा तुम्हारे. थर्ड हेडिंग लिखना बेटा हॉर्टिकल्चर. थर्ड हेडिंग लिखना बेटा हॉर्टिकल्चर. चलो जी पढ़ते हैं बेटा इसको. और ये हमारे देश की शान है. चलो जी बेटा फटाफट से हेडिंग फिनिश करते हैं 15 लाइन, और फिर बेटा जल्दी से लिखकर छुट्टी. बेटा हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं हम, फटाफट से निकालो बेटा. चलो जी, कहता है बेटा ब्लेस्ड विद द वेराइंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड ग्रोइंग ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप. बेटा देखो हॉर्टिकल्चर जनरली 3 बातों से रिलेट करता है, 3 चीज़ों के प्रोडक्शन से. बेटा ये बोलता भी है वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर का प्रोडक्शन, तीनों बिकते हैं. ठीक है ना बेटा. और बाबू आप मान के चलो आज की तारीख में एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, ये बहुत है अच्छा. ठीक है ना, फार्मिंग से बहुत अच्छा सही मायने में. तो पढ़ते चलना बेटा. कहता है दीज क्रॉप प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन beside addressing the employment concern. Horticulture sector contribute nearly, ये बड़े काम की बात है बेटा, nearly 1/3 of the value of agriculture output and 6% of the GDP in India. बेटा देश के GDP का 6% हॉर्टिकल्चर से आता है. और एग्रीकल्चर की बात करें तो बेटा एग्रीकल्चर का 1/3 यानी कि 1/3, 33% एग्रीकल्चर का भी बेटा कहाँ से आता है, हॉर्टिकल्चर से आता है. पढ़ते चलो जी, अभी काम की बातें और आने वाली हैं. इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड लीडर इन प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगोस. ये तो पता ही होगा बेटा, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लीडर इन मैंगोस. सबसे बड़ा नाम किसका है पूरे इंडिया में मैंगोस में? आपके शहर का पता है क्या? अबे गधे, सहारनपुर इज नंबर 1 पूरी दुनिया में, नंबर 1. मैंगोस सहारनपुर से अच्छे कहीं के नहीं होते. वो बात अलग है जो सबसे अच्छे होते हैं बेटा वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं. क्यों अनुराग, ऐसा ही है. नुमाइश में अलसी बाग है, आपको पता है सारे मैंगो जितने बढ़िया क्वालिटी के होते हैं सब एक्सपोर्ट होते हैं यहीं से यूएस. वर्ल्ड लीडर इन मैंगोस, इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर. चलो खैर पढ़ते चलो बेटा, आगे बढ़ते चलो. किस किस चीज़ में वर्ल्ड लीडर है ये आपको याद रखना है बेटा. वर्ल्ड लीडर इन मैंगोस, बनानास,
coconuts, cashew nut, and a number of spices, and a second largest producer of fruits and vegetable. पूरी दुनिया में बेटा फ्रूट एंड वेजिटेबल के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में नंबर 1 है, याद रखना है। मैंगोस, बनानास, कोकोनट, कैश्यू नट एंड स्पाइसेस। बेटा मसाले MDH एक ही है बेटा, पूरी दुनिया में इससे अच्छे नहीं है, और सारा एक्सपोर्ट MDH करता है, ठीक है ना, सारा एक्सपोर्ट। बाबू हम लेकिन फ्रूट एंड वेजिटेबल में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। नंबर 1 कौन है? चाइना। यार सरप्राइजिंगली वो हर जगह पर नंबर 1 है, मतलब इस चीज़ में भी नंबर 1 है, ठीक है ना। उसकी इकोनॉमी तभी तो इतनी अच्छी है बेटा, हर चीज़ में नंबर 1। पढ़ते चलो जी। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर एंगेज इन हॉर्टिकल्चर हैज़ इम्प्रूव्ड एंड इट हैज़ बिकम अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग लिवलीहुड फॉर मैनी अनप्रिविलेज्ड क्लासेस। Flower harvesting, nursery maintenance, hybrid seed production and tissue culture and propagating of fruits and flowers and food processing are highly remunerative employment option for the women in the rural areas। ठीक है, बोलता जा भाई, क्या क्या बोल रहा है बेटा। देखो आज की तारीख में, लेकिन ये तो मानते होंगे कहीं ना कहीं लोगों को प्लांटेशन का शौक चढ़ा है, हर घर में प्लांटेशन होने लगा बेटा। कहीं ना कहीं आप कर रहे हो प्लांटेशन, सीड्स आप खरीदते हो बेटा, अलग अलग वैरायटी के, कुछ हाइब्रिड खरीदते हो बेटा। कहीं ना कहीं बेटा उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, इनकम मिल जाती है, आपके लिए वो चाहे चीज़ खर्चा हो, ठीक है ना। और आपको पता है बेटा, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोगों को प्लांटेशन के बारे में दूर दूर तक कुछ पता तो होता नहीं, ठीक है ना। रख लेंगे बेटा हम साथ में, माली भी रख लेंगे, आता जा भाई, अपने आप करता जाइए भाई, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो ये किस्से कहानियाँ भी खैर बहुत ही हैं, पढ़ते चलो। दो इन टर्म्स ऑफ नंबर आर लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज क्वाइट इम्प्रेसिव। अब देखो यहाँ से ना बेटा बता देता हूँ, हॉर्टिकल्चर टॉपिक खत्म हो गया। ये पैराग्राफ ना चैलेंजेस बताने शुरू कर देगा एनिमल हस्बेंड्री के, फिशरीज के और हॉर्टिकल्चर के। आराम से पढ़ना, ये लाइनें बहुत काम की होंगी आपके लिए। दो इन टर्म्स ऑफ नंबर आर लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज क्वाइट इम्प्रेसिव बट इट्स प्रोडक्टिविटी इज क्वाइट लो as compared to the other country. It require improved technology and promotion of good breeds of animal to enhance productivity, improve veterinary care and the credit facilities to the small and the marginal farmer and the landless laborer, would enhance sustainable livelihood option through livestock production। बस बेटा लाइवस्टॉक की बातें यहाँ तक थी। मैं कहता हूँ और कोई चैलेंज हो ना हो, हर बार जाकर चैलेंज बता देंगे, घूम फिर के क्रेडिट नहीं मिलता, हर चीज़ पे यही चैलेंज बता देते हैं ये। खैर इसने और भी चैलेंज बताए बेटा, कहता है जिस हिसाब से पॉपुलेशन है ना लाइफ स्टॉक की इंडिया में, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि अच्छी ब्रीड के एनिमल नहीं है। हो तो 300 करोड़, लेकिन बेटा उस हिसाब से प्रोडक्शन कुछ नहीं है, जबकि दूसरे देशों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। ऐसा आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है बेटा, दूसरी ब्रीड की जो काउस होती हैं बेटा, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क देती हैं। सुना है आपने, एक एक टाइम का 40-40 लीटर कुछ ऐसा। और बेटा इंडियन ब्रीड थोड़ा कम देती है, तो बेटा इस वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। पॉपुलेशन बहुत है लाइफ स्टॉक की, लेकिन क्वांटिटी प्रोडक्शन नहीं है। और थोड़ा बेटा थोड़ी सी लापरवाही क्या है बेटा, डॉक्टर्स की, ठीक है ना बेटा। हमारे यहाँ पर जो बेटा एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं वो अच्छे अवेलेबल नहीं है, ये एक चैलेंज इसने बताया। ठीक है जी, पढ़ते चलो। कहता है बेटा प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज सब्सटेंशियली, हाउएवर प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओवर फिशिंग एंड पॉल्यूशन नीड्स टू बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड। दो चैलेंज बताए इसने, जो चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए, अभी मैं आगे भी पढ़ रहा हूँ। वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द फिशिंग कम्युनिटी हैव टू बी रीओरिएंटेड इन अ मैनर विच कैन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म गेन एंड सस्टेनेंस ऑफ लिवलीहुड। अब हॉर्टिकल्चर पे बात शिफ्ट होगी। चैलेंज दो हैं बेटा, ओवर फिशिंग, अरे जितना निकालना चाहिए उससे भी ज़्यादा बेटा आप फिशिंग कर रहे हो, मारी जा रहे हो बेटा, फर्दर बेटा नहीं बन पा रही हैं फिश। और बेटा दूसरा प्रॉब्लम क्या है बेटा, दूसरी प्रॉब्लम इसने बताई पॉल्यूशन, और आपको पता ही है बेटा ये है, सारे नदी नाले बेटा बहा देते हो आप जाकर, ख़त्म होता जा रहा है बेटा। लास्ट वन, हॉर्टिकल्चर हैज़ इमर्ज्ड एज अ सक्सेसफुल सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन and need to be encouraged significantly. Enhancing its role require investment in infra like electricity, cold storage system, marketing linkages, small scale processing unit
एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट एंड डिससेमिनेशन। बेटा मेनली बात तो इसने इलेक्ट्रिसिटी और कोल्ड स्टोरेज की। रूरल एरिया में बेटा कोल्ड स्टोरेज हो, जहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर्स आप बेटा प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको स्टोर किया जा सके, एज वेल एज रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी मिले उन कोल्ड स्टोरेज को। ये दो चैलेंज है बेटा, ठीक है ना। लाइफ नहीं है भाई फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावर्स की। अभी थोड़ा शाम तक फ्लावर तो ख़त्म है बेटा, अगर स्टोर ना किया गया तो सही तरीके से। और आपको पता भी होना चाहिए बेटा, बड़ी सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। खैर ये चैलेंज इसने बता दिया बेटा, लिखते इसको कल है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रख देते हैं, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक टॉपिक पता है, मंडे ही ख़त्म है सब कुछ। बाय बाय।